Hello students, I am Suti Gupta, your maths teacher. Today we start class 10th math chapter 9 exercise 9.1. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस. तो ये ले लीजिए आप 75 मीटर हाई लाइट हाउस. ठीक है, ये आपने ले लिया बेटा. एक लाइट हाउस ले लिया, उसकी हाइट दी गई है 75 मीटर. आपको नेक्स्ट बोला गया है फ्रॉम द सी लेवल. तो ये आपके पास सी लेवल बन गया नीचे, ये आपके पास एक सी आ गया. ठीक है बेटा, ओके. नेक्स्ट आपको बोला गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45. अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहाँ से सी लेवल से. ठीक है, मतलब यहाँ से जो लाइट से एंगल बन रहा है बेटा, वो एक 30 बन रहा है आपके पास, दूसरा क्या बन रहा है 45. ठीक है, तो ये आपने ले लिया एक 45 डिग्री. तो ये आपको बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, टू शिप्स हैं आपके पास बेटा ये. ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक शिप है. ओके बेटा. नेक्स्ट आपको बोला गया है if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास ये बना, ये शिप आगे है, इसके पीछे एक और शिप है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको पूछ रहे हैं. ठीक है, ये क्लियर है बेटा. अब ए बी आपके पास लाइट हाउस हो गया, और सी डी आपके पास पोजीशन ऑफ टू शिप्स होगी. ओके बेटा, तो आप इसको लिखिए. लेट ए बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू 75 मीटर. ठीक है, और लेट सी एंड डी बी द पोजीशन ऑफ टू शिप्स. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आपके पास है, आपने फाइंड जो करना है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी. आपको ये फाइंड करना है. ओके बेटा. अब आप लिखेंगे, आप सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी. जब आप बड़ा ट्राइंगल लेंगे उसमें y की वैल्यू डाल देंगे. ठीक है, तो आप लिख रहे हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी डी. तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि यही साइड दी गई हैं, इसलिए ये क्या आएगा tan. इसको आप लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन डी बी. तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू पी है हमारे पास 75 और y, यहाँ से y इज इक्वल टू 75 आ गया. ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड आप यहाँ पे लेंगे इन राइट ट्राइंगल बड़ा वाला ए बी सी. तो एंगल यहाँ पे भी tan बनेगा, tan 30. क्यों? यहाँ पे भी हाइट लेनी है आपने और ये बेस लेनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी ए बी अपॉन बी सी. तो बेटा tan 30 1/√3 ए बी 75 बी सी एक्स प्लस वाई. ये पूरा डिस्टेंस आ रहा है एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई इज इक्वल टू 75√3. नेक्स्ट बेटा वाई की वैल्यू डालेंगे, वो आपके पास है 75 इज इक्वल टू 75√3. तो यूजिंग इक्वेशन 1. ठीक है, ये आपने इक्वेशन 1 यूज़ किया. एक्स की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 75 आप कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1. ये मीटर क्या आया आपके पास, डिस्टेंस आ गया. तो आप लिखेंगे हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स
ships to ships is 75√3 - 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ये आपको फिगर दी गई है। ये एक गर्ल खड़ी है, ये देख रही है इसकी आई से जो डिस्टेंस हो रहा है ये किसका, बैलून फ्लाइंग का। ठीक है, वो देख रही है जो हाइट है बैलून फ्लाइंग की वो कितनी है, 88.2 मीटर। ओके बेटा, फ्रॉम द ग्राउंड मतलब ये पूरी हाइट आ रही है किसकी, बैलून फ्लाइंग की। आपके पास 2 बैलून है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। ठीक है, जो इसने देखा बैलून फ्लाई हो रहा है उसकी हाइट से जो एंगल बन रहा है वो 60 बन रहा है। नेक्स्ट बेटा, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। फिर उसने थोड़ी देर बाद देखा जो बैलून था वो दूसरी जगह चला गया। ठीक है, वहाँ से वो थोड़ा आगे चला गया तो मतलब हाइट सेम रही बट एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 30। एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपके पास जो ये डिस्टेंस आया आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये भी नहीं डिस्टेंस दिया गया और ये भी नहीं, इसको आप x ले लीजिए और इसको आप y ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो इतनी हाइट है ये किसकी है, गर्ल की हाइट है। तो ये हमें दिया गया है 1.2 मीटर गर्ल की हाइट। तो मतलब इतना डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.2 मीटर आ जाएगा। ओके बेटा, अब ये पूरी होल जो ये यहाँ से 82.2 ग्राउंड लेवल तक जो आपको दिया गया है इतना है। ठीक है, तो आप लेंगे मार्किंग करेंगे A B C D E F। ओके बेटा, ये हमने मार्किंग कर ली, नेमिंग कर ली। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट AC बी द हाइट ऑफ बैलून। ठीक है, तो वो कितनी है आपके पास, 88.2 मीटर। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास है हाइट ऑफ गर्ल। तो लेट DE बी द हाइट ऑफ गर्ल, वो है आपके पास 1.2 मीटर। ठीक है, अब बेटा DE जो है वो इक्वल हो जाएगा BC के। DE क्योंकि आपको पता है ग्राउंड लेवल और जो इसका आई से वो क्या होती है, लाइन होती है, वो दोनों लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो D इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1.2 मीटर। ओके, तो फिर आप बेटा AB की वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, AC माइनस BC। AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। AC है आपके पास 88.2 माइनस BC हुआ 1.2, 87 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, रिमेनिंग हाइट आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपने और हमारे पास हमें चाहिए था ट्राइंगल के लिए ये हाइट आ गई हमारे पास, ये डिस्टेंस हमने लेट की है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट DF इज इक्वल टू एक्स एंड FB इज इक्वल टू वाई। ओके बेटा, अब ले रहे हैं आप पहले ट्राइंगल ये वाला। तो इसके लिए हमने ये तो नेमिंग कर दी, F के बाद यहाँ पे G दे दीजिए आप। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल DGF। ओके बेटा, DGF लिया आपने और यहाँ से हमारे पास यही जो हाइट है ये हमारे पास कितना आया, रिमेनिंग 87 आया, ये 87 मीटर। तो ये भी हमारे पास क्या है, 87 मीटर। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, DG जो है वो कितना है, DG नहीं GF हमारे पास है बेटा इज इक्वल टू 87 मीटर। ओके, GF ये वाली हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 87। ठीक है,
और डी एफ हमारे पास कितना है, डी एफ है हमारे पास x, ठीक है। अब आप ले रहे हैं यहाँ पे हमारे पास tan 60, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की, तो आप लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू बेटा p अपॉन b, तो p की वैल्यू है हमारे पास जी एफ अपॉन डी एफ, ठीक है। तो 60√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू ले लेते हैं, x इधर आ गया 87√3, ठीक है। अब √3 हम नीचे नहीं रखते डिनोमिनेटर में, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज के लिए हम √3 ऊपर भी लेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 87√3 और नीचे 3 से कटिंग की, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे बचा हमारे पास 2 7 तो 9 29, कितना आ गया 29√3। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 29√3, ठीक है। अब नेक्स्ट लेंगे इन राइट ट्राइंगल बड़ा वाला ADB, तो ले लीजिए ABD लिख लीजिए, और हमारे पास ये भी क्या बना tan 30 इज इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन DB, तो वैल्यू डालेंगे आप 1/√3। आपको वैल्यू सारी याद करनी है बेटा। AB की 87 है और DB हमारे पास x और y है, x प्लस वाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 87, ये √3, ओके। तो यहाँ देखते हैं हो जाता है तो कर लेते हैं सॉल्व। अब आप किसकी वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू आपने ऊपर निकाली, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो आप लिखेंगे x की वैल्यू 29√3 प्लस y इज इक्वल टू 87√3, तो आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी होता है बेटा। यहाँ पे हम y रखेंगे 87√3 माइनस करेंगे 29√3, तो हमारे पास आ गया बेटा यहाँ पे 87 में से 29 निकालो, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे बचा 7 में से 2 गया 5√3, तो ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया जो हमें पूछा गया था FV, तो आप लिख लेंगे लास्ट में हैंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर, ओके। थैंक यू।